हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस का और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे, जहां पे हमारा सेंस और थोड़ा डेवलप होगा और हमें और थोड़ा क्लैरिटी मिलती जाएगी। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर मिस्टर अनिल के एक अकाउंट हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करी और कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करें, जो इनिशियल पोर्शन ऑफ इस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशंस करना है। तो एज यूजुअल हम लोग एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करके इस टोटल एंटायर इकोसिस्टम्स को मेंटेन करते हैं और आगे ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होगा तो यहाँ पे कैश यानी यहाँ पे मिस्टर अनिल जो है वो कैश लाया था अपना बिजनेस को कमेंस करने के लिए, तो वो था कैश के फॉर्म में। सो ये कैपिटल बन गया उनके लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश और कैपिटल तो दोनों हिसाब से यहाँ पे 50,000 एंड यहाँ पे 50,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बैलेंस आता है 50,000 एंड 50,000। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास रेडी है। चलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज देखने वाला बात ये है कि हमारे पास 20,000 का जो सामान आया था वो कैश में आया था, यानी ये जो 20,000 रुपीज है इसके लिए हम लोग जो पैसा है वो पे कर दी, लेकिन बाकी बचे जो 30,000 है वो अनपेड रहा, यानी कि हम लोग उधारी पे खरीदे। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास जो सामान आया वो आया 50,000 रुपीज का। सो 50,000 रुपीज का हम लोग क्या खरीदे? स्टॉक। सो हम लोग लिख देंगे स्टॉक, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 30,000 का क्रेडिट हुआ, इसको हम लोगों को लायबिलिटी साइड यानी यहाँ पे लिखना होगा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा ना वो 30,000 का होगा। क्यों? यहाँ पे 30,000 का जो सामान था वो हम लोग उधारी पे ली थी। चलिए इसको भी इक्वेट कर देते हैं। $50,000 एंड 30,000। ओके, और यहाँ पे हमने 20,000 का कैश पेमेंट के साथ खरीदी थी। सो यहाँ पे 50,000 माइनस 20,000 यानी कि 30,000 और 50,000। स्टूडेंट, यहाँ पे 30, 80 और यहाँ पे भी 80 इक्वेशंस एकदम इक्वल है। चलिए पॉइंट नंबर 3 को करते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर कैश ₹40,000। यहाँ पे एक सामान था हमारे पास, वो 30,000 का था, उसको हम लोग 40,000 में बेच दी। ठीक है, 40,000 में उसको बेच दी। तो चलिए इसको सामान को तो पहले बेचते हैं। माइनस 30,000 का जो सामान था स्टॉक से वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग बेची 40,000 में, तो ये जो हमारे पास कैश था ना उसमें 40,000 यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 30,000 का सामान बेची और यहाँ पे 40,000 में उसको बेची, तो यानी कि 10,000 रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो इस प्रॉफिट को ना हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे हमारा कैश भी बढ़ेगा तो एसएमएस कैपिटल में भी वृद्धि होगा। ओके, चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं फटाफट। 70,000 प्लस 20,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे 90,000 रुपीज और यहाँ पे भी 90,000 रुपीज।
चलिए पॉइंट नंबर 4, रेंट पेड 500 रुपीज। 500 रुपीज तक तो रेंट देना होगा भैया, सो दैट यहाँ पे कैश से और कैपिटल से दोनों तरफ से ये डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए 59,500 और यहाँ पे 30,000। ओके, चलिए इसको भी हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों तरफ इक्वल है या नहीं भी। तो 89,500, तो यहां पे भी लीजिए 89,500 ही होगा। चलिए नंबर 5, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपए। भैया 100 रुपए का भाड़ा बाकी है तो वो तो आपको पे करना ही है, सो दैट इज वाई इट विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम द 69,500. Obviously it is cash background and it is also subtract from the capital also. So चलिए इसको हम लोग subtract करके देख लेते हैं। 59,500 और यहाँ पे हमारा 30,000 और चलिए यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं 20,000 और 69,400। ओके, नंबर 6, बॉट फर्नीचर फॉर द 500 ऑन क्रेडिट। भैया फर्नीचर हमें खरीदना हुआ है, हम लोग एक फर्नीचर भी खरीदे, तो ये फर्नीचर को हम लोग इस पॉइंट में लिख लेते हैं। तो और फर्नीचर कितने का आया, हमारे पास फर्नीचर है जो 5,000 रुपीज का आया, तो फर्नीचर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 5,000 रुपीज का फर्नीचर आया। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट था। स्टूडेंट्स क्रेडिट का मतलब ये है हम लोग उधारी पे खरीदे, हम लोग पैसा पे नहीं करी, सो दैट इज व्हाई इट विल बी एडिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट विद 30,000। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के साथ हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 59,400 प्लस 35,000। ठीक है, एसएमएस यहाँ पे 69,400 प्लस 20,000 प्लस 5,000। स्टूडेंट्स एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों तरफ में सही है या नहीं। 59,400 प्लस 35,000, सो 94,400। चलिए इस तरफ भी देख लेते हैं, 69,400 प्लस 20,000 प्लस 5,000, सो 94,400। तो बिल्कुल यहीं पे भी बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट नंबर 7 है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, 5,000 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर आ गया, तो हम लोग यहाँ पे भी एक पॉइंट को लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर करके। ठीक है, ये कितने का आया, ये आया भैया हमारे पास 5,000 का। तो 5,000 के रेफ्रिजरेटर अगर आया, ये उधारी पे नहीं था, बिल्कुल हम लोग कैश में पे कर दी, सो इट विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम द कैश अमाउंट। ओके, सो 69,400 minus 5,000, so 64,400 plus 20,000 plus 5,000 plus 5,000। तो एज यूजुअल ये जो है ये 35,000 एंड 59,400 को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे और वेरीफाई भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा इक्वल है, सो 35,000 59,400 प्लस 35,000, तो 94,400। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि 64,400 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 फॉर रेफ्रिजरेटर, सो 94,400।
तो स्टूडेंट फाइनल जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, परचेज बिल्डिंग फॉर द कैश, हम लोग एक बिल्डिंग भी खरीदी। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग भी हमें खरीदना था, ठीक है। तो बिल्डिंग कितने का था, यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे 20,000 का, ओके। तो चलिए यहाँ पे कैश में हम लोग खरीदे थे, तो 20,000 माइनस होगा फ्रॉम 60,000, 64,400, सो 44,400 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, 35,000 प्लस 59,400। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस बिल्कुल बन के रेडी है। चलिए इसको हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे किसके साथ, बैलेंस शीट के साथ। बैलेंस शीट एक ऐसा पैरामीट्रिक स्केल होगा जहां से हमें ये पता चलेगा कि इक्वेशंस का दोनों साइड यानी कि एसेट और लायबिलिटीज ये बिल्कुल बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज का जो सामंजस्य है या कितना सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एसेट साइड में हम यहाँ पे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग। सो हमारे पास जो यहाँ पे अमाउंट होगा 44,400, सो 44,400, उसके बाद 20,000 फॉर स्टॉक, नेक्स्ट 5,000 फॉर फर्नीचर, then 5,000 for refrigerator, and finally 20,000 for the building। चलिए यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं कि क्रेडिटर्स और कैपिटल का जो यहाँ पे अमाउंट होगा वो 35,000 एंड 59,400। तो स्टूडेंट चलिए इसको हम लोग अभी ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो 44,400 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, so 94,400, 94,400 हमारा बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। और यहाँ पे 35,000 प्लस 59,400, सो सेम एज यहाँ पे 94,400। स्टूडेंट्स हो गया ना, यहाँ पे बिल्कुल हमारा बैलेंस शीट भी रेडी है। और जहां से हमें ये एकदम पूरा पता चलता है कि इस इक्वेशंस का हर एक क्वेश्चंस के अंदर हमारे जो यहाँ पे कंप्यूटेशंस थे वो बिल्कुल सही थे और इक्वेशंस को ये कंप्लीट भी बनाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स अगर किसी पे भी कोई डाउट्स हो या डिफिकल्टीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना तो परफेक्शन इजी आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और बिफोर दैट वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।